हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? जिम्नोस्पर्म के बारे में। पहले हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? हमने अपने पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इन सब के बारे में बताया है। आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म होते क्या है एक्चुअल में, देखते हैं। जिम्नो का मतलब जिम्नोज और स्पर्मा। जिम्नोज का मतलब क्या होता है? नेक्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नग्न। स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड का मतलब बीज। इसका मतलब क्या हुआ? नग्न बीज। जिम्नोस्पर्म, इसका अर्थ, जिम्नोस्पर्म को हम और क्या बोल सकते हैं? अनावृत बीजी, या फिर इसका दूसरा नाम हम बोले तो इसे नग्न बीजी भी बोलते हैं। नग्न बीजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? बीज तो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने देखा एल्गी, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता? ओनली स्पोर्स प्रेजेंट थे उनके अंदर। ओनली क्या थे? स्पोर्स प्रेजेंट थे, सीड्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या होता है? फेनेरोगैम्स के अंदर आता है, वंश के अंदर। इसीलिए इसमें क्या होते हैं? सीड प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सीड तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं वो? क्या होते हैं? फल भित्ति के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं, फल भित्ति से ढके नहीं होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, नग्न बीजी बोलते हैं या अनावृत बीजी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं इनके वृक्षों की बात करते हैं कि ये वृक्ष जिम्नोस्पर्म के होते कैसे हैं एक्चुअल में। तो ये क्या होते हैं? सदाहरित होते हैं, एवरीग्रीन प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म के प्लांट क्या होते हैं? एवरीग्रीन होते हैं और काष्ठीय पौधे होते हैं, इनसे लकड़ी प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं लंबा वृक्ष। जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स थे, अभी तक हमने एल्गी, टेरिडोफाइटा ये सब देखे। इसमें क्या थे? प्लांट एकदम छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन ये क्या होते हैं? ये बहुत लंबे वृक्ष हैं। और ये क्या होते हैं? बहुवर्षीय, मतलब हमेशा वृद्धिशील होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिकुआ। मैंने यहाँ पे सिकुआ क्यों लिखा है? क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा प्लांट होता है वो क्या है? सिकुआ है। सबसे लंबा जो प्लांट होता है, सबसे लंबा प्लांट। आगे हम देखते हैं एफिड्रा फोलिएटा। एफिड्रा फोलिएटा है क्या? ये क्या है? हमारे राजस्थान में पाए जाने वाला, राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला, कहाँ पे पाया जाता है ये? मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। केवल एकमात्र ये पौधा है जो एफिड्रा फोलिएटा हमारे राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा जो भी प्लांट है वो क्या है? जीवाश्म है। विलियमसोनिया, ये क्या है? जीवाश्मीय पौधे हैं जिम्नोस्पर्म की, जो मरुस्थलीय में पाए जाते थे पहले राजस्थान में, वो अभी क्या हो गए हैं? जीवाश्म हो गए हैं। और अभी क्या पाया जाता है? एफिड्रा फोलिएटा पाया जाता है। जो सिकुआ प्लांट है उसके अंदर क्या होते थे पहले? ये सबसे लंबा प्लांट है जिसमें क्या है? शाख नहीं पाई जाती। शाख का मतलब क्या होता है? शाखाएं नहीं पाई जाती है इसके अंदर। और ये मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म के प्लांट के अंदर टीएस अगर काट के देखें तो उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू हमें दिखते हैं। वेस्कुलर टिश्यू मैंने बताया संवहन ऊतक। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं? संवहन ऊतक एकदम अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, एकदम अच्छे से दिखाई देते हैं। इसके बाद जो वेस्कुलर टिश्यू है वो क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिवाइड होता है। मतलब वेस्कुलर संवहन ऊतक के अंदर जाइलम और फ्लोएम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। लेकिन जाइलम के अंदर, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वाहिकाएं और वाहिनिकाएं नहीं पाई जाती हैं। फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का कार्य होता है। जल कौन अवशोषित करता है? जड़ें अवशोषित करती है। और ये पूरे प्लांट में इसको प्रसारित करने का कार्य जाइलम का होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड। ये लीव्स फूड बनाती है और ये लीव्स से क्या करता है? फूड को लाके फ्लोएम जड़ों को और जो भी प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाने का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का होता है। तो वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आगे हम देखते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट।
जो जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, बीजाणुद्भिद होता है। बीजाणुद्भिद जो प्लांट होता है वो किस में बटा, ये थैलस नहीं होता है, ये रूट, स्टेम और लीव्स इसमें डिवाइड होता है। मतलब जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है वो स्पोरोफाइटिक है, थैलस नहीं है, तो थैलस नहीं होगा तो उसमें क्या होगी, जड़ भी होगी, तना भी होगा, और क्या होंगी, जब शाखाएं निकलेंगी तो क्या होंगी, लीव्स भी होंगी। ठीक है, रूट होगी, स्टेम होगी और लीव्स भी होंगी। रूट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर रूट किस प्रकार की पाई जाएगी, ये वाली जो रूट है वो किस प्रकार की पाई जाएगी, ये होती है मूसला मूल, टैप रूट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है उसके अंदर जो रूट होती है वो टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट में कभी कभी क्या होते हैं, जो जड़ होती है वो क्या होती है, मिट्टी में होती है, और मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, कवक भी पाए जाते हैं, बहुत सारे कवक हो गए। अब कवक क्या करते हैं, इन जड़ों के साथ सहयोग कर लेते हैं। अब जब ये कवक जड़ के साथ सहयोग कर लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम, कवक मूल बोलते हैं। कवक मूल माइकोराइजा, माइकोराइजा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसका उदाहरण क्या हो गया, पाइनस जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है, जड़ों के अंदर कवक भी पाया जाता है, क्योंकि कवक क्या करता है, जड़ों के साथ सहयोग कर लेता है पाइनस के पौधे के अंदर। आगे हम देखते हैं प्रवाल मूल, जैसे कवक मूल होती है वैसे प्रवाल मूल भी पाई जाती है। साइकस के प्लांट में क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु होता है, जो क्या होता है, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, मिट्टी का स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। मिट्टी के अंदर उपस्थित जो भी होते हैं अपशिष्ट पदार्थ उनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु का काम होता है। जो क्या करता है साइनोबैक्टीरिया जीवाणु, ये जो रूट है, मानो ये साइकस का प्लांट है और साइकस के प्लांट के साथ क्या कर लेता है, ये सहयोग कर लेता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हम प्रवाल मूल बोलते हैं। आगे हम देखते हैं स्टेम की बात। तो स्टेम क्या होता है, शाखित होता है और अशाखित भी होता है। शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है। शाखित का मतलब क्या होता है, स्टेम के अंदर क्या हो जाती है, शाखाएं भी आ जाती हैं। तो स्टेम के अंदर अगर ये शाखाएं हैं, ये ऐसे डिवाइड होंगी, ऐसे डिवाइड होंगी, अलग अलग शाखाएं बनेंगी, इधर उधर निकलेंगी ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगी, शाखित हो जाएंगी। अगर स्टेम को हम अशाखित बोले तो ये क्या हो जाएंगी, ये रूट है, ये डायरेक्ट ऊपर तना गया और ऊपर जाके क्या यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट बन रही है और शाखाएं नहीं निकल रही है, इधर बाकी सब इधर क्या हो रही है, ऊपर ओनली लीव्स निकल रही है। और स्टेम के अंदर क्या होती है, जो ये स्टेम होती है यहाँ पे, तो ये जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे नीचे की जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, टूट के गिरने लग जाती है। जैसे आपने खजूर का प्लांट देखा होगा, खजूर के प्लांट पे क्या होता है, जो पत्तियां वो गिर जाती है नीचे से, तो वहां पे कुछ ऐसा एरो सा बन जाता है, क्योंकि जहां से जो पत्ती का जो शाखा टूटती है वो क्या इस प्रकार से होती है लास्ट में, तो वो जो इस प्लांट का स्टेम होगा उस पर सारे जो भी है, इतना बड़ा स्टेम है तो उस पे इस प्रकार की जो पर्ण चिन्ह है वो दिखाई देती है स्टेम के अंदर। आगे हम बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स क्या होती है, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होगा उसके अंदर जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, भूरी शल्क पत्र। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है भूरी शल्क पत्र, भूरे रंग की शल्क पत्र, सेकंड होती है हरे रंग की सामान्य पर्ण। कुछ कुछ में क्या होती है, शंकुआकार भी होती है या फिर कुछ में पिच्छाकार होती है। ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं जिनके अंदर ये पाई जाती है। आगे हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल। ये रह गया हेटेरोस्पोर्स। इसके अंदर जो लाइफ साइकिल होगी वो क्या होगा, बीजाणुद्भिद के अंदर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले वीडियो के अंदर। तो क्या देखा था हमने कि जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है होमोस्पोर, एक होता है हेटेरोस्पोर्स। तो संबीजाणु में क्या होता है, होमोस्पोर संबीजाणु, इसमें क्या होता है, इसके अंदर बीजाणु क्या होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, इसीलिए वो क्या हो गया, संबीजाणु हो गया। हेटेरोस्पोर्स विषम बीजाणु, इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंस टाइप पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोर्स बोलते हैं। चलो आगे हम देखते हैं इसका हेटेरोस्पोर्स का लाइफ साइकिल देखते हैं।
जिम्नोस्पर्म के हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल कैसी होती है? हेटेरोस्पोर होती है। हेटेरोस्पोर स्पोर्स के अंदर जो हेटेरोस्पोर होता है, विषम बीजाणु होता है, वो किसमें? माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो प्रकार का होता है। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु क्या होता है? छोटा होता है। लघु बीजाणु क्या होता है? छोटा होता है। और ये क्या होता है? एन टाइप का। ये एन होता है, एगोनित होता है, हैप्लॉइड होता है। बात करते हैं मेगास्पोर की। मेगास्पोर क्या है? गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु क्या है? ये भी क्या होता है? एन होता है। एन का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है, डाइप्लॉइड में नहीं पाया जाता है। स्पोरेंजियम, बात करते हैं हम स्पोरेंजियम की। तो स्पोरेंजियम बीजाणुधानी। बीजाणुधानी कहाँ पाई जाती है? बीजाणु पर्ण पे। बीजाणु पर्ण पर क्या पाई जाती है? बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ये प्लांट है कोई भी, ये लीव्स लगी हुई हैं, और ये लीव्स के पास में क्या पाई जाती है? बीजाणुधानी पाई जाती है। और बीजाणुधानी ये मतलब लीव्स क्या है? एक जगह एकत्रित हो रही है, और ये यहाँ पे क्या बना रही है? एक शंकु के आकार का कोन बना रही है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोन बोल दिया, शंकु। आगे बात करते हैं हम बीजाणुपर्ण। बीजाणुपर्ण हमने बता दिया कि बीजाणुपर्ण पर क्या होती है? स्पोरेंजियम होती है। कोन, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु धानी बात करते हैं। तो आगे मतलब जो क्या होता है? लघु बीजाणु धानी यहाँ पे है, मतलब लघु बीजाणु पर्ण पे। ये लघु बीजाणु पर्ण है। लघु बीजाणु पर्ण पर क्या पाई जाती है? लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। और गुरु बीजाणु पर्ण पर क्या होती है? गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है। वह शंकु जिस पर क्या होती है? शंकु जिस पर क्या होती है? लघु बीजाणु पर्ण और या तथा लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। मेल, हम मेल स्पोरेंजियम बोलेंगे, मेल माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो गुरु बीजाणुधानी है, शंकु है, ये शंकु है, और ये क्या है? लीव्स क्या है? गुरु बीजाणु पर्ण है, इस पर लगी हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणुधानी बोलेंगे। और ये क्या होती है? फीमेल मेगास्पोरेंजियम होती है। मेगास्पोरेंजियम क्या करेगी? डेवलप होके मेल गेमेटोफाइट बनाएगी। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है उसके अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु पाया जाता है। और लघु बीजाणु जब आगे डेवलप होगा तो वो क्या बनाएगा? ये मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, नर युग्मकोद्भिद बनाएगा। गुरु बीजाणु फीमेल है तो ये क्या बनाएगी? फीमेल गेमेटोफाइटिक स्टेज बनाएगी। इसे क्या बनेगी? मादा युग्मकोद्भिद बनेगी। आगे हम देखते हैं मेल गेमेटोफाइट को हम और किस नाम से जान सकते हैं? ये क्या होती है? पोलन ग्रेन होती है। पोलन ग्रेन क्यों होती है? क्योंकि जो नर युग्मकोद्भिद प्लांट होता है उसका काम क्या है? पराग कणों का बनाना, इसीलिए हम इसे पोलन ग्रेन बोल रहे हैं। फीमेल गेमेटोफाइटिक, इसके अंदर क्या होती है? ओव्यूल होती है और आर्चिगोनियम पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं फीमेल गेमेटोफाइटिक की बात करते हैं। हमने इसकी अंदर की स्टेज तो पढ़ी है ना पहले, प्लांट के अंदर, प्लांट वाले चैप्टर के अंदर। ये क्या होती है? स्टिग्मा। ये जो इतनी सी होती है वो क्या होती है? स्टाइल। और ये क्या होती है? ओवरी, अंडाशय जिसको हम बोलते हैं, या फिर ओव्यूल जिसको हम बोल सकते हैं। नहीं, ये ओवरी होती है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। बीजांड क्या होता है? ओव्यूल होता है। ये क्या होता है? ओव्यूल। ये क्या है? ओवरी है। अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म के अंदर बात कर रहे हैं, तो जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो
ओव्यूल होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है? ऑर्थोट्रोपस प्रकार का। ऑर्थोट्रोपस रिजुविजांड। रिजुविजांड कैसा होता है? ये एकदम सीधा खड़ा होता है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? ये सीधा खड़ा हुआ है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ हो तो इसका कोई और नाम होता है, प्रतिबिजांड। ये बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके अंडाशय के। जो ये क्या होता है इसका मतलब यहाँ पे जो ये रहता है, इसका टाइप्स होते हैं रहने के। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग बीजांड देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के बीजांड होते हैं। अब देखते हैं हम मेल गेमेटोफाइट के में क्या होता है? पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं। परागकण क्या होते हैं? हवा के माध्यम से उड़ के कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे स्टिग्मा पे आते हैं। ये उड़ के क्या आ रहे हैं? मान लो ये परागकण है, ठीक है, ये परागकण आ गए। यहाँ पे आगे ये क्या बनाएंगे? पोलन ट्यूब, पराग नलिका बनाएंगे। यहाँ पे क्या बना रहे हैं? पराग नलिका बना रहे हैं। पराग नलिका से क्या करेंगे? ये परागकण अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करके क्या करता है? ये जो ओव्यूल होता है, ये परागकण प्रवेश करने से पहले ओव्यूल के अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और पोलन्स के अंदर भी जो परागकण है उनके अंदर भी क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो ये क्या होती है? 2n स्टेज होती है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? दो प्रकार होता है। पहला फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, सेकंड मियोसिस डिवीजन। इससे क्या बना? एन बना। फिर से होगा, ये क्या हुआ? मियोसिस सेकंड, मियोसिस डिवीजन सेकंड हो गया। ये एन, ये एन, एन और एन, ये क्या हो गई? 4 हो गई। जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या हुआ? डिवीजन हुआ, मेयोसिस डिवीजन। इसके अंदर 2n जो सेल थी वो किस में हो गई? ये 4 टाइप्स की हो गई। अब ये 3 तो क्या रहेंगी? निष्क्रिय रहेंगी, इसका कोई योगदान नहीं है, नष्ट हो जाएंगे ओव्यूल के अंदर। और ये जो एक बची है वो क्या करेगी? नया पादप या फिर बीजांड या फिर पोलन ग्रेन्स को अपने अंदर समाहित करेगी, फर्टिलाइज होगी। ये एन, ठीक है, ये एक बचेगी इसके अंदर। आगे हम बाद में आगे जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर अच्छे से इसका स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा नॉर्मली बता दे रही हूँ। एक बचा, इसके अंदर भी क्या हुआ? इसके अंदर भी मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके कारण सिनर्जी जो सेल्स होती है वो अंदर आती है और उसी के द्वारा क्या होती है? फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है। हवा के माध्यम से क्या है? पोलन यहाँ पे आए और ये क्या करते हैं? स्टिग्मा के थ्रू या पोलन ट्यूब बनाते हैं और स्टिग्मा के थ्रू क्या करते हैं? ये अंदर प्रवेश करते हैं। स्टाइल से होते हुए क्या करते हैं? ओवरी में प्रवेश करते हैं। ओवरी आगे क्या है? ओव्यूल है। और यहाँ पे क्या करते हैं? ये आते तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है, लेकिन फर्टिलाइज कितना होता है? सिर्फ एक होता है। इसको हम ये जो पोलन्स अंदर आ रहे हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पर्म भी बोल सकते हैं, स्पर्म। और इसको क्या बोल सकते हैं? ओव्यूल, ओव्यूल बोल रहे हैं। इसका जो अंदर न्यूक्लियस होगा उससे क्या हो जाएगा? ये फर्टिलाइज हो जाएगा। जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये स्पर्म आ रहा है और ये क्या है? ओव्यूल है। और ये फर्टिलाइज होके क्या बनेगा? हवा के माध्यम से पोलन आएगा और ये फर्टिलाइज होके क्या बनेगा? 2n डाइप्लॉइड जाइगोट बनाएगा, युग्मक बनाएगा। युग्मक से क्या बनेगा? फिर एम्ब्रियो बनेगा। और ये जो ओव्यूल था यहाँ पे, ओव्यूल से क्या बन जाएगा? सीड, बीज बनेगा। और ये बीज फिर क्या करेगा? बीज को हम उगाते हैं और ये बीज फिर से क्या बन जाता है? यहाँ पे नए पादप के रूप में हम देखते हैं। तो बीज ही बोलते हैं ना, नया पादप अगर हमें उगाना है तो हम उसमें बीज लगाएंगे तभी तो उगेगा। तो सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। और एम्ब्रियो जाइगोट, ये से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डाइप्लॉइड जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और जो सीड होता है वो क्या बनेगा? ओव्यूल से बनेगा। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। ये नग्न बीजी है, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये नग्न बीजी कैसे है।
क्योंकि इसके अंदर जो स्टिग्मा स्टाइगल ओवरी देखा हमने, ओवरी के अंदर जो वो क्या ओव्यूल प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, नेक्ड होता है, नग्न होता है, इसीलिए हम जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं, नग्न बीजी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। आज हमने क्या कवर किया, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स और जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल जो किस प्रकार का होता है, विषम बीजाणुक प्रकार का होता है। ये क्लियर हो गया। अगर आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इनके बारे में भी स्टडी करनी है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो क्या होगा, जिम्नोस्पर्म क्लासिफिकेशन का होगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर